नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड विधानसभा से पास करके बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के केंद्र सरकार को भेजा गया। इसको लेकर गुरुवार 21 जनवरी को केंद्र सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और आदिवासी सिंगल अभियान के संयुक्त तत्वाधान में राजभवन के समक्ष केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। साथ ही माननीय राज्यपाल महोदया से 5 सदस्यों की प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और सरना धर्म कोड पर वार्ता कर अपने बातों को रखा गया। पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने बताया कि राज्यपाल महोदया से बातचीत के क्रम में राज्यपाल महोदया भावुक होकर सरना धर्म कोड को लेकर चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि उनकी पहचान बनी रहेगी। माननीय राज्यपाल महोदया ने झारखंड सरकार के द्वारा सरना धर्म कोड विधानसभा से पास करके बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर किए केंद्र सरकार को भेज दिया गया। इस पर उन्होंने नाराजगी और चिंता जताई। राज्य में 5वीं अनुसूची लागू है, इसलिए राज्यपाल का हस्ताक्षर जरूरी है। ऐसा ना करके राज्य सरकार ने आदिवासियों के साथ नाइंसाफी किया है। माननीय राज्यपाल झारखंड के साथ मुलाकात किए, उसमें तीनों संगठन आदिवासी सिंगल अभियान, केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की तरफ से हम लोगों ने माननीय राज्यपाल को ज्ञापन दिया कि सरना धर्म कोड हर हाल में 2021 में लागू होना चाहिए। और ज्ञापन के माध्यम से हम लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप इस मामले को भारत के राष्ट्रपति और भारत सरकार तक पहुंचाइए। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम निश्चित चाहते हैं कि सरना धर्म कोड को मान्यता मिले और भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासियों को भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई की तरह धार्मिक मान्यता मिलनी चाहिए। लेकिन उसी क्रम में उन्होंने 2 चीज़ों पर काफ़ी गंभीर विरोध दर्ज किया। पहला कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार ने जिस प्रकार बिना उनकी सहमति और हस्ताक्षर के ये जो धर्म कोड का प्रस्ताव 11 नवंबर 2020 को विधानसभा में पारित हुआ, सीधे दिल्ली भेज दिया, जबकि गवर्नर की परमिशन से विशेष सत्र बुलाया गया था। और हमारा जो संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, उसके तहत कोई भी प्रक्रिया विधानसभा में पारित होता है तो राज्यपाल के माध्यम से ही दिल्ली को जाता है। तो इस पर उनका बड़ा विरोध था कि गलत हुआ है, इससे आदिवासियों के साथ धोखा होगा। दूसरी बात कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उनका कहना है कि ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी झारखंड सरकार के कारण से पेंडिंग पड़ी हुई है। इस काउंसिल में पहले सरना धर्म कोड का मामला को लाना चाहिए था, उसके बाद विधानसभा में आना चाहिए था। चूँकि ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र है तो सारे महत्वपूर्ण मामलों को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू जाना चाहिए। इन 2 चीज़ों पर उनकी आपत्ति थी और हम लोगों को लगा बिल्कुल सही है। मैं अपनी तरफ से, हम तीनों संगठनों की तरफ से, भारत के आदिवासियों की तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन सरकार आदिवासियों के साथ छल कर रही है, धोखा कर रही है। ये जो सरना धर्म कोड का भी आदिवासी धर्म कोड बिना राज्यपाल के सहमति के दिल्ली भेजना, ये पूरे आदिवासी समाज के साथ धोखेबाजी का मामला है। दूसरा मामला भारतीय जनता पार्टी का है। इसने भी 11 नवंबर को विधानसभा में हाथ उठाकर साथ दिया, अब वो चुप बैठ गई और ये मामला भारत सरकार को तय करना है। तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, वो भी आदिवासियों के साथ धोखा कर रही है, सरना धर्म कोड के खिलाफ है, आदिवासी के खिलाफ है। और झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है, तो इसलिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि बड़े दायरे में हम आदिवासियों को एकजुट करेंगे और आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने घोषणा किया हुआ है कि यदि अभी तुरंत भारत सरकार सरना धर्म कोड की घोषणा नहीं करेगी, मान्यता नहीं देगी, तो 31 जनवरी 2021 को हम लोग राष्ट्रव्यापी रेल रोड चक्का जाम करेंगे और आदिवासी समाज को हम बताएंगे कि झारखंड सरकार भी धोखेबाज है, भारत सरकार भी धोखेबाज है। हम आदिवासियों के पास एक ही रास्ता है, एकजुट होकर आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ना।
वहीं सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आदिवासियों के साथ अन्याय कर रही है। 2021 की जनगणना नजदीक है, अभी तक आदिवासियों को सरना कोड नहीं दिया गया है। आदिवासी वर्षों से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। हर हाल में आदिवासी 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड चाहते हैं, परंतु केंद्र सरकार सरना कोड की मांग पर चुप है। परंतु आदिवासी समाज चुप नहीं बैठने वाला। सरना कोड को लेकर 31 जनवरी को आदिवासी पूरे देश में जोरदार ढंग से रेल रोड चक्का जाम करेंगे। सरना धर्म कोड को लेकर केंद्रीय सरना समिति अखिल भारतीय आदिवासी एवं आदिवासी सिंगल अभियान के 5 सदस्यीय टीम आज हम लोग राज्यपाल को इसमें आग्रह किया गया कि आप जो है राष्ट्रपति को सरना धर्म कोड के लिए अनुशंसा करें, क्योंकि झारखंड सरकार जो है हेमंत सरकार सरना धर्म कोड का विशेष सत्र तो जरूर बुलाया, जो राज्यपाल से हस्ताक्षर करना था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, बाईपास करके केंद्र को भेजा, जिसके कारण संवैधानिक जो सरना कोड देने में परेशानी आ सकती है। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आदिवासी को ठगने का काम किया है। इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि 31 जनवरी 2021 को राष्ट्र जाम करेंगे, क्योंकि आप आदिवासी के सामने एक ही रास्ता का अनुभव है। हाल में आदिवासी हरियाणा में मिला है अधिकार की जो लड़ाई की बात करेगा उसका हम लोग समर्थन करते हैं, चाहे वो मानव श्रृंखला हो, आपको एग्रीमेंट करके या अन्य जो भी आंदोलन होगा, जो सरना की लड़ाई के लिए जो भी पड़ रहा है अगुवाई करेंगे, वो कंपनी भाग गई है। और हमेशा हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पूर्ववक्ताओं ने बताया कि अगर ये अडानी अंबानी और इनके मोदी के दोस्तों के हाथों में खेती की जमीन चली जाएगी। मौके पर केंद्र सरना समिति के संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा ने कहा कि राज्य सरकार ने आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाकर सरना आदिवासी धर्म कोड प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया है। साथ ही कहा कि जो प्रावधान है उसे पालन नहीं किया गया, एक तरह से आदिवासियों के साथ छल किया गया है। सोचने वाली बात है कि बिना राज्यपाल उद्घाटन के हाउस नहीं चलता है। वो रद्द करने के सवाल पर सत्र बुला करके हेमंत सोरेन जी ने आनंद में जो है राजधानी विधानसभा से पारित करके में 2 माह से ज्यादा प्रोसेस है कि राज्यपाल महोदया का साइन होगा, राज्यपाल महोदया पर बैठे हैं, जाएगा गृह मंत्री। सबसे ज्यादा लोग ने अपनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जान गंवा चुके हैं। प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, डायरेक्ट भेजा गया। जो आदिवासी के साथ छल किया गया वो तो प्रोसेस में है ही नहीं, छत्तीसगढ़, फिर वापस रिटर्न आ जाएगा। राजस्थान और ये जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग पूरे राज्य में जो है लड्डू बांट करके आदिवासियों को बता रहे हैं कि हमने सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कर दिया। ये ठगने का काम किया, इसलिए ये तो सब आप मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को एक कड़े चुनौती देने के लिए 31 जनवरी को भारतीय देश स्तर पर रेल रोड चक्का जाम करने जा रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर रेल रोड चक्का जाम होगा, जो 31 जनवरी को दिखाई देगा। ये जो सरना धर्म कोड की बात हो रही है और उसके समर्थन में जो लोग बात कर रहे हैं वो तो वास्तव में सरना आदिवासियों के हितैषी हैं, लेकिन जो दिग्भ्रमित बात कर रहे हैं वो सब का सब कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट है और अपना एजेंटी का काम कर रहे हैं। जब जनगणना हुआ था 11 में तो सरना धर्म कोड का जो हस्ताक्षर था वो 50 लाख था और जो आदिवासी अन्य धर्मों की बात कर लिखे थे वो मात्र 40,000, 41,000, 50,000, 50 लाख है। बहुमत उसको मानना चाहिए और केंद्र सरकार को उस बहुमत का इज्जत करते हुए सरना धर्म कोड जो है लागू करना चाहिए। उसका आका जो बोलेगा वही बात करेगा, आदिवासी से तो कोई मतलब नहीं। अगर हेमंत जी को आदिवासी से मतलब होता तो उसका जो है जो प्रावधान था भेजने का है ना, वो प्रस्ताव को उसी रूप में भेजते। उन्होंने आनंद फानंद में गलत तरीका से भेज करके पूरा राज्य में लड्डू खिला करके आदिवासियों को गुमराह किया, आदिवासियों को ठगने का
सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।